नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने लक्ष्य वेध परीक्षा के विषय में कुछ बातें आपको बताई थी। आपको ये बताया था छात्रों हमने कि लक्ष्य वेध परीक्षा जो है वो महाभारत के आदि पर्व ग्रंथ से लिया गया है और महाभारत के आदि पर्व ग्रंथ से यह जो लिया गया है इसमें ये बताया गया है कि जो गुरु जब आचार्य द्रोणाचार्य या गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों की शिक्षा लेना चाह रहे थे, परीक्षा लेना चाह रहे थे, तो उस समय क्या क्या वह करते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो छात्रों, हम आपको बता दें कि लक्ष्य वेध परीक्षा अर्थात लक्ष्य वेधने की परीक्षा में यह जो महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से यह पाठ लिया गया है और इसमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरवों, पांडवों तथा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य वेधने की परीक्षा का वर्णन किया गया है। उन्होंने कारीगरों से क्या किया था? आचार्य द्रोणाचार्य ने कारीगरों से एक गीध बनवाया था। गीध यानी बाज पक्षी का मुखौटा बनवाया था। तो एक गीध बनवाया तथा उसे एक वृक्ष के ऊपर रख दिया था और सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया था और कहा था कि तुम इस पक्षी में या इस पेड़ पर क्या देखते हो। वो उन्होंने कहा था कि मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा और जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा सब लोग करना। तो सब उनकी बात को मानने लगे थे। तो छात्रों, आगे के अध्याय में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए ये देखते हैं। क्लास 10 संस्कृत पद्य पीयूषम प्रथमा पाठा लक्ष्य वेध परीक्षा का द्वितीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या पर हमने प्रकाश डाला। तो नाउ श्लोक नंबर 4 छात्रों ध्यान से सुनिए। मदवाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैक्षो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का। फिर से ध्यान से देख लीजिए कि मदवाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैक्षो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्र का। तो छात्रों, श्लोक का संलाप करने से पहले हमको अन्वय करना होता है और अन्वय के लिए यह फार्मूला है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करके रखना ही अन्वय कहलाता है। तो ना इस श्लोक का अन्वय देखिए। हे पुत्र काहा मद वाक्य समकालम तू अस्य शिरः विनिपात्यताम एकैक्षा नियोक्ष्यामि तथा कुरुत। ठीक है। नौ प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेध परीक्षा से लिया गया है। इसमें आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की अस्त्र परीक्षा लेना चाहा। तब उन्होंने सबको इकट्ठा करके कहा। क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, अन्वय देखिए, अन्वय के माध्यम से ही हमेशा संलाप करना है। तो देखिए, हे पुत्र कहा यानी हे शिष्यों या हे बच्चों या हे छात्रों, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो हे पुत्र कहा यानी हे बेटो, मद वाक्य समकालम तू, मद यानी मेरे, वाक्य यानी वाक्य के, समकालम यानी साथ ही, तू यानी तो, अस्य शिरः, अस्य यानी किसका? गिद्ध का। अस्य शिरः विनिपात्यताम यानी इसके सिर को काट कर गिरा दो। विनिपात्यताम यानी काट कर गिरा दो। तो उन्होंने क्या कहा कि हे पुत्र कहा मद वाक्य समकालम तू यानी मेरे वाक्य के समाप्त होते ही या साथ ही साथ, अस्य शिरा यानी इस गीध पक्षी का सिर, विनिपात्यताम यानी काट कर गिरा दो। एक एक शाह संधि हो रही है, एक धन एक शाह,
तो एकेक्षा यानी एक एक करके, नियोक्ष्यामि यानी नियोजन करूंगा यानी चुनूंगा, यानी मैं एक एक करके एक एक छात्रों को बुलाऊंगा, एक एक शिष्यों को बुलाऊंगा। तथा कुरुतः यानी वैसे ही करो, जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। कौन कह रहा है? गुरु द्रोणाचार्य। तो छात्रों देख लीजिए व्याख्या कि हे पुत्रों, मेरे वचन के साथ ही आप सब इस पक्षी का सिर काट कर गिरा दो। मैं एक एक करके नियुक्त करूंगा, तुम लोग वैसा ही करना ना। इसमें विशेष देख लीजिए छात्रों, विनिपात्यता में लोट लकार लगा है, तो देखिए वी उपसर्ग है प्लस नी उपसर्ग है प्लस पत धातु है प्लस णिच प्रत्यय है और लोट लकार कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। नाउ नेक्स्ट है एकेक्षः। एकेक्षः में संधि हो रही है, मैंने पहले ही बताया, एक प्लस एक शाह। ठीक है। नाउ नेक्स्ट श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 5। ततो युधिष्ठिरम पूर्व मुवाचांगिरसाम वरः संधत्स्व वाणम दुर्धर्षम मद वाक्यांते विमंचितम। यानी उन्होंने क्या कहा? ततो युधिष्ठिरम पूर्व मुवाचांगिरसाम वरः संधत्स्व वाणम दुर्धर्षम मद वाक्यांते विमंचितम। तो ना छात्रों श्लोक नंबर 5 का अन्वय करना है, और अन्वय करने के लिए फिर से वही सूत्र है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो इसका अन्वय देखिए छात्रों, ततः अंगिरसाम वरः पूर्वम युधिष्ठिरम उवाच दुर्धर्षम बाणम संधस्त्व मद वाक्यांते तम विमुंच। नौ छात्रों प्रस्तुत श्लोक का भी संदर्भ लिखना है, और संदर्भ यह है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पद्य प्योषम के प्रथमा पाठा लक्ष्यवेध परीक्षा से लिया गया। इसमें आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की अस्त्र परीक्षा लेना चाहा। तब उन्होंने सबको इकट्ठा करके सभी राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाए हुए निशाना लगाने के लिए सावधान बैठने को कहा है। तो नाउ इसका व्याख्या देखिए छात्रों, व्याख्या अन्वय से देखना है। तो देखिए, ततः यानी इसके बाद, अंगीरसाम वरा यानी अंगीरा गोत्र के ब्राह्मणों में, वरा यानी ब्राह्मणों में, पूर्वम यानी पूर्व, युधिष्ठिरम यानी युधिष्ठिर को, सबसे बड़ा युधिष्ठिर था तो इसलिए युधिष्ठिर को ही पहले आना है। जो बड़ा होता है उसको पहले आना होता है छात्रों। पहले के लोग बड़े को ही महत्व देते थे, और बड़ा जो है वो पहले ही हर काम करता था। तो ततः अंगीरसाम वरा यानी इसके बाद अंगीरा गोत्र के ब्राह्मणों में, वरा पूर्वम यानी सबसे पहले, युधिष्ठिरम यानी युधिष्ठिर को, उवाच यानी बोला। अंगीरा गोत्र के ब्राह्मणों में कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। ठीक है। तो इसके बाद अंगीरा गोत्र के ब्राह्मणों ने में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बोला। दुर्धर्षम बाणम संधस्त्व। दुर्धर्षम यानी दुर्धर्ष यानी प्रचंड, बाणम यानी बाण को, संधस्त्व यानी संधान करो यानी छोड़ो, मद वाक्यांते यानी मेरे वाक्य के अंत में, तम विमुंच यानी उसे छोड़ देना। तो उन्होंने क्या कहा कि इसके बाद अंगीरा गोत्र के ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपने प्रचंड बाण का संधान करो, मेरे वाक्य के अंत में उसे छोड़ देना। देखिए छात्रों, ऐसे ही व्याख्या लिखी हुई है कि इसके बाद अंगीरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर से कहा, तुम प्रचंड बाण का संधान करो, मेरे कहने के बाद में उसे छोड़ देना। यानी मेरे कहना यानी मेरे वाक्य के बाद में। नौ छात्रों विशेष में संधस्व, विशेष में है संधस्व, सन उपसर्ग प्लस धा धातु प्लस लोट लकार, और मध्यम पुरुष एक वचन साधु पुरुष। ठीक है। नौ श्लोक नंबर 6 देखिए,
ततो युधिष्ठिरा पूर्वं धनुर्गृहे परन्तपः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरु वाक्य प्रणोदिता। क्या बोल रहे हैं कि ततो युधिष्ठिरा पूर्वं धनुर्गृहे परन्तपः तस्थो भासं समुद्दिश्य गुरु वाक्य प्रणोदिता। तो ना छात्रों, श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको क्या करना है, व्याख्या करनी है। और व्याख्या का अन्वय के लिए हमको ये फॉर्मूला देखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो नाउ अन्वय देखिए छात्रों। ततः गुरु वाक्य प्रणोदितः परन्तपः युधिष्ठिरा पूर्वं धनुगृहे यानी गृहीत्वा भासम समुद्दिश्य तस्थो। भासम यानी वो जो पक्षी का जो था। तो नाउ छात्रों, हमको श्लोक का संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के प्रथमा पाठा लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है। इसमें आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों की अस्त्र परीक्षा लेना चाहा। तब उन्होंने सबको एकत्रित करके सभी राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाए हुए निशाना लगाने के लिए सावधान होकर बैठने को कहा है। तो नाउ देखिए छात्रों, तथा यानी उसके बाद, गुरु वाक्य प्रणोदिता यानी गुरु के वचन से, वाक्य यानी वचनों से, प्रणोदिता यानी प्रेरित होकर, परंतपा यानी शत्रुओं को संतप्त करने वाला। कौन? युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर। पूर्वम यानी सबसे पहले, धनुगृह यानी धनुष को ग्रहण करके, भासम समुद्देश्य यानी गीध पक्षी को उद्देश्य करके, तस्थौ यानी वहां पर खड़ा हो गया। तो क्या हुआ उसके बाद? गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर शत्रुओं को संतप्त करने वाला युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को ग्रहण करके गीध पक्षी को उद्देश्य करके वहां पर खड़ा हो गया। ठीक है, नाउ देख लीजिए व्याख्या लिखी हुई है कि इसके बाद गुरु द्रोण के वचन से प्रेरित हुआ, शत्रुओं को संतप्त करने वाला युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर गीध पक्षी को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। नाउ छात्रों, उसमें विशेष देखिए, गुरु वाक्य प्रणोदिता में षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है और तृतीय तत्पुरुष। तो देखिए गुरु वाक्य में गुरोहो वाक्यम गुरु वाक्यम षष्ठी तत्पुरुष और तेन प्रणोदिता यानी तृतीय तत्पुरुष। तो गुरु वाक्यम में षष्ठी तत्पुरुष है और गुरु वाक्यम तेन प्रणोदिता करेंगे तो तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, गृह में गृह प्लस ल्यप प्रत्यय और समुद्देश्य में सम उपसर्ग प्लस उत उपसर्ग प्लस दिश धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने 3 श्लोक पढ़े और तीनों श्लोकों में गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं अपने शिष्यों से कि सब लोग निशाना साध कर एक लाइन में बैठ जाओ, मैं एक एक करके नियुक्त करूंगा, वो शिष्य आते जाना और क्या करना, गीध पक्षी को निशाना करके जैसा बोलूं वैसा ही उसका सिर काट देना। और उन्होंने सबसे पहले किसको नियुक्त किया? युधिष्ठिर को नियुक्त किया और युधिष्ठिर से कहा कि निशाना साध कर खड़े हो जाओ, मैं जैसे ही बोलूंगा मेरे वाक्य के अंत होते ही भास का सिर काट कर गिरा देना। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।